दोस्तों, अगर कंस चाहता तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कभी नहीं हो पाता। अगर कंस को ये पता चल गया था कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वही उसकी मौत का कारण बनेगा या वही उसका वध करेगा, तो वो चाहता तो देवकी और वसुदेव को उसी वक्त मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर वो ये चाहता कि अगर देवकी और वसुदेव को एक ही जेल में अगर वो नहीं डालता तो 8वीं संतान की तो दूर की बात है, एक भी संतान पैदा नहीं हो पाती देवकी की। लेकिन उसने ये भी नहीं किया। उसने 8 संतान पैदा होने तक का इंतजार क्यों किया? कंस ने वो ऐसी गलतियां सब कुछ, यानी आकाशवाणी के जरिए उसको सब कुछ पता चल गया था, उसके बाद भी उसने देवकी के 8 संतान पैदा होने तक का इंतजार किया। आखिर क्यों? क्योंकि अगर वो चाहता तो पति और पत्नी को अलग अलग जेलों में भी डाल सकता था, वो अलग अलग कारागृह में डाल सकता था। कभी पति पत्नी मिल ही नहीं पाते और देवकी को एक भी संतान नहीं हो पाती। लेकिन उसने ये सब कुछ जानते हुए भी ऐसी गलती क्यों की, ये भी इस कहानी में आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। उनका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनके जन्म से जो जुड़ी हुई कथा है वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि अगर कंस चाहता तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कभी ही नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उसने जानते हुए भी ऐसी गलती क्यों की। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, उनकी जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि अगर कंस चाहता तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कभी नहीं हो पाता। क्योंकि आकाशवाणी ये हुई थी कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वही तेरी मौत का कारण बनेगा। लेकिन उसने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों किया? दरअसल ये द्वापर युग की कहानी है। द्वापर युग में उत्तर प्रदेश के मथुरा में, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश है और मथुरा बोल सकते हैं, मथुरा में ही एक भोजवंशी राजा हुआ करते थे द्वापर युग में। उनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन बहुत ही आप बोल सकते हैं कि बहुत सत्यवादी राजा थे और उनके 8 पुत्र और 5 पुत्री थी। 8 पुत्र और 5 पुत्रों में सबसे जो ज्येष्ठ था उसका नाम था कंस। और कंस सबसे बड़ा था और जैसे ही कंस समझदार हुआ यानी बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता उग्रसेन को ही जेल में डाल दिया और खुद उस राजगद्दी पर बैठ गया जिस राजगद्दी पर उसके पिता बैठा करते थे। उसके पिता ने उसकी जो बहनें थी 5, उन 5 बहनों को की जो शादी है वो वसुदेव के छोटे भाइयों से की थी, जैसा कि पौराणिक कथा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जब देवकी की शादी हुई तो देवकी को कंस, क्योंकि देवकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था कंस, यानी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा स्नेह करता था। और कंस सबसे बड़ा था क्योंकि वो राजा बन चुका था। और राजा बनने के बाद में जब देवकी अपने मायके आई और उस वक्त वसुदेव भी उनके साथ थे, तो देवकी जब मायके आई और उसके बाद में जब वो छोड़ने के लिए 1-2 दिन अपने भाई के यहाँ पे रही और उसके बाद में जब वो छोड़ने के लिए जा रहा था, उसी वक्त अचानक एक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ये हुई कि हे धूर्त, जिस देवकी को तू बड़े प्यार और स्नेह से छोड़ने जा रहा है, इसी के गर्भ से
8वीं जो संतान होगी वही तेरी मौत का कारण बनेगी और वही तुझे मारेगा, यानी वही तेरा वध करेगा। उसके बाद में जो कंस था, क्योंकि राजा था, और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने अपने उसके पास जो भी तलवार या जो कुछ भी था, उसने तलवार और ये निकाला कि अगर वसुदेव ही नहीं रहेंगे तो, और देवकी ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे खत्म हो जाता है। उसने तलवार निकाली और वो मारने के लिए तैयार हो गया देवकी और वसुदेव को। अब देवकी और वसुदेव को जब वो मारने के लिए तैयार हुआ, एक ही रथ में ये लोग बैठे हुए थे, और उस वक्त देवकी ने कंस के हाथ जोड़े, क्योंकि कंस सबसे बड़ा था और वो अपने पिता को भी कारागृह में डाल चुका था। देवकी इस बात को सही से जानती थी कि ये मार सकता है, तो उसने यानी देवकी ने हाथ जोड़े और ये कहा कि चाहो तो तुम हमें जेल में डाल दो, लेकिन हमारी मौत मत करो तुम, यानी हमें मारो मत तुम। जो भी संतान पैदा होगी मेरे गर्भ से, उस संतान को मैं अपने हाथों से तुम्हें सौंप दूंगी, उस संतान को तुम खत्म कर देना। कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब इस बात को कंस ने मान लिया कि चलो ठीक है, इस बात को मान लेते हैं। वो जा रहा था बहन को ससुराल छोड़ने, वो सीधे फिर ले आया कारागृह में। देवकी और वसुदेव को डाल दिया उसने एक जेल में, और वहां पर पहरे लगा दिए, बहुत कड़े पहरे लगा दिए कि उनसे कोई मिल ना पाए और उनको किसी तरह की असुविधा भी ना हो। ये सारी व्यवस्था उसने जेल के अंदर ही कर दी। अब समय धीरे 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 करके बीतता गया। देवकी का पहला पुत्र हुआ, यानी पहली संतान हुई। उसने कंस को बुलाकर अपने हाथों से कंस को सौंप दिया, और वो जो पुत्र था उसको कंस ने मार दिया अपने हाथों से। ऐसे करके 6 संतानों को कंस मार चुका था, यानी 6 संतानों को 6 संतानों को वो मार चुका था। और जब 7वीं संतान गर्भ में थी, शायद ये जो मैं आपको 7वीं संतान के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जब 7वीं संतान देवकी के गर्भ में हुई, तो उस गर्भ को देवकी की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था संकीर्णन। संकीर्णन उसका नाम था। और संकीर्णन के गर्भ में क्योंकि वसुदेव जानकार भी थे, तो मालूम नहीं कैसे ये कहानी है, लेकिन कि उस देवकी के गर्भ से आप बोल सकते हैं ट्रांसफर करना, वो संकीर्णन के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया। और वो जो 7वीं संतान थी वो 7वीं संतान देवकी के गर्भ से न होते हुए वो संकीर्णन जो उनकी पहली पत्नी थी उसके गर्भ से हुई, और उनका नाम रखा बलराम, जो कि बड़े भाई श्री कृष्ण के हुए बाद में। अब गर्भ तो था, लेकिन वो जो 7वीं संतान थी, वो 7वीं संतान पता नहीं कैसे हुई नहीं। कंस भी हतप्रभ रह गया कि 7वीं संतान हुई नहीं। और अब 8वीं जो संतान है उसको बेसब्री से इंतजार था कंस को। अब जैसे ही 8वीं संतान देवकी के गर्भ में हुई, और गर्भ के बारे में उसको भली भांति पता था कंस को। अब जो 8वीं संतान हुई, तो जैसे ही संतान पैदा होने वाली थी, तो वो दिन चुना गया भगवान जनार्दन विष्णु ने कि कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए इस धरती पर आने का। और ये बात जब चंद्रमा को पता चली, तो चंद्रमा ने ये कहा कि आपने जब पहली यानी आप जब त्रेता युग में आपका जन्म हुआ, तो आपने सूर्यवंश में जन्म लिया था, यानी भगवान राम ने सूर्यवंश में जन्म लिया। लेकिन वो चाहते थे कि वो चंद्रवंश में, यानी चंद्रवंशी वो बने,
लेकिन वो वैसा संभव नहीं था। तो चंद्रमा के कहने पर भगवान विष्णु ने आधी रात का समय चुना और भाद्रपद यानी भादवा का महीना चुना, पक्ष चुना कृष्ण और नक्षत्र चुना रोहिणी, क्योंकि रोहिणी चंद्रमा की पत्नी थी। बताया जाता है कि 27वीं पत्नी रोहिणी चंद्रमा की थी और चंद्रमा का जो पुत्र था ये उसका नाम था बुध। तो इसलिए दिन चुना बुधवार का और जो तिथि चुनी वो चुनी अष्टमी। अष्टमी इसलिए क्योंकि भगवान जो पालनहार है विष्णु, वो इसी अष्टमी को बहुत ज़्यादा, मतलब अष्टमी सबसे बड़ी शक्ति होती है और इसी शक्ति के आधार पर भगवान जनार्दन पूरे विश्व यानी पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। इसलिए उन्होंने अष्टमी तिथि चुनी। जब जन्म होने वाला था तो वासुदेव और देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए। वही शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए रात में 12 बजे से ठीक पहले अष्टमी तिथि को वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदेव को समझाया कि आप जैसे ही मेरा जन्म होगा, यानी मैं जैसे ही मनुष्य रूप में जन्म लूंगा गर्भ से, तो आप यहाँ से जाएंगे नदी के उस पार और उस पार जाने के बाद में यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ है। इस मतलब मुझे तो आप वहाँ पर छोड़कर आएंगे और उस कन्या को यहाँ पर लेकर आएंगे। वसुदेव ने सवाल किया कि यहाँ पर इतने ज़्यादा पहरे हैं कि मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान जनार्दन ने विष्णु ने कहा कि जैसे ही मेरा जन्म होगा सारे पहरेदार सो जाएंगे और ताले अपने आप खुल जाएंगे और नदी बहुत ज़्यादा यमुना बह रही है क्योंकि आपको उस पार छोड़कर आना है, तो नदी अपने आप रास्ता दे देगी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए रात 12 बजे का ही टाइम इसलिए भी चुना ताकि आप सुरक्षित मुझे उस पार छोड़कर आ जाएं बाबा नंद के घर पर। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी तिथि के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन जब जन्म हुआ तो सारे पहरेदार कंस के सो गए, ताले अपने आप खुल गए कारागृह के। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को लेकर, यानी जैसे ही वसुदेव लेकर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि नदी बह रही है। उन्होंने जैसे ही नदी में पैर रखा, नदी ने अपना रास्ता छोड़ दिया और जैसे ही रास्ता छोड़ दिया तो लास्ट में ये बताया जाता है कि नदी भगवान के पैर छूने के लिए तरस रही थी, यानी यमुना भगवान के पैर को छूने के लिए तरस रही थी। वसुदेव को इस बात का अंदाजा नहीं था, पानी गले तक आ चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो पैर है वो थोड़ा सा लंबा किया और उस नदी यानी यमुना नदी में थोड़ा सा टच किया। जैसे ही यमुना नदी ने वो टच किया, उसके बाद में वो जो नदी थी वो अपने आप नीचे चली गई, क्योंकि वो भी तरस रही थी। और जिस वक्त भगवान का जन्म हुआ उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर थी, देवता ऊपर से फूल बरसा रहे थे और बड़ी, क्योंकि चंद्रमा को सबसे ज़्यादा खुशी थी क्योंकि रात में 12 बजे उनका जन्म हुआ था और इसीलिए भगवान राम सूर्यवंशी कहलाए और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी कहलाए। ये रीजन चंद्रवंशी नहीं कहलाए, वो यदुवंशी कहलाए, लेकिन चंद्र के टाइम का था। अब जैसे ही वसुदेव बाबा नंद के घर पर पहुंचे तो वहां पर कन्या सो रही थी, जो कि जिसने यशोदा के गर्भ से माया, वो एक माया थी लेकिन कन्या के रूप में जन्म लिया। वहां से वसुदेव उस कन्या को लेकर आए, वापस यमुना पार किया और यमुना पार करने के बाद में बाबा यानी
उस कंस के कारागृह में आए और जैसे ही उन्होंने उस कन्या को उस जगह पर रखा, सुलाया, और उसके बाद में वो जो पहरेदार थे फिर से जग गए, ताले अपने आप लग गए, सारी व्यवस्था जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलने लग गई। कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ से 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस सुबह सुबह ही आ गया और कंस ने कहा देवकी से कि जो तेरी 8वीं संतान है वो मुझे दे दे, क्योंकि देवकी को तो पूरी कथा के बारे में मालूम था क्या क्या हुआ, और देवकी ने उस कन्या को कंस के हाथों में सौंप दिया। जैसे ही कंस उस कन्या को मारने के लिए दौड़ा, यानी उसने पत्थर पे पटकना चाहा, तो वो ऊपर उड़ गई और ऊपर उड़कर उस कन्या ने कहा कि हे दानवराज या हे कंस, हे धूर्त, तू मुझे मार रहा है, लेकिन तुझे मारने वाला रात में ही नदी के उस पार नंद बाबा के यहाँ पे पहुंच चुका है और तेरा वध वही करेगा। इतना कहने के बाद में वो जो कन्या है वो गायब हो गई। ये भी कहा जाता है कि जो आकाश में बिजली चमकती है, जो कड़कड़ाती है, वो बिजली उसी माया का एक रूप है और भगवान श्री कृष्ण की वो एक बहन है। अब भगवान क्योंकि बिजली जब कड़कती है तो वो जो कन्या कंस के हाथों से उड़ी थी वही कन्या को बताया जाता है। बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसा सुना है। अब जब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए तो कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय किए। उसने अलग अलग टोटके अपनाए, अलग अलग लोगों को भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और जब वो सफल नहीं हो पाया और भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में ही थे, यानी उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बताया ये जाता है कि 15 साल से वो नीचे ही थे, और कंस ने बाबा नंद को न्योता दिया कि तुम्हारा पुत्र बड़ा ही गुणवान है और इसको लेकर हमारे दरबार में आओ, क्योंकि जो बाबा नंद थे वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि छोटे जमींदार थे बाबा नंद, और ये जो वसुदेव थे इनके चचेरे भाई थे। मित्र तो थे ही, लेकिन ये सगे चचेरे भाई थे। और जो यशोदा थी वो भी इनकी चचेरी बहन थी कंस की, ऐसा कहा जाता है। अब जब भगवान श्री कृष्ण को बुलावा भेजा तो कंस ने बहुत सारी योजनाएं बनाई कि उसके पास में बड़े बड़े राक्षस थे कि जैसे ही कृष्ण यहाँ पर आएगा उसको हम मार देंगे। बताया यह जाता है कि एक हाथी को पागल कर दिया था और उस हाथी से भी मारने के लिए श्री कृष्ण को भेजा, लेकिन जैसे ही कंस के दरबार में आ रहे थे भगवान श्री कृष्ण, उस हाथी को उन्होंने बीच में ही मार दिया। और भी कुछ लोग थे जो कि मारने के लिए आए, लेकिन श्री कृष्ण ने बीच में ही उनको खत्म कर दिया। और जैसे ही वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, भगवान श्री कृष्ण वहीं पर पहुँच गए जहाँ पर कंस बैठा हुआ था, और उसने कहा कि तेरी जो मृत्यु है वो मेरे ही हाथों से लिखी हुई है। और कंस को फिर उस वक्त उन्होंने मार दिया, यानी कि वध कर दिया। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि माता देवकी ने इसलिए कंस को एक तरह से उसको समझाया और उसको प्रेम से समझाया कि तू मेरा भाई है और तू चाहे तो हमें जेल में डाल दे, लेकिन तू चाहे मेरी जितनी भी संतानें होगी सब मैं तुझे सौंप दूंगी, लेकिन तू हमें खत्म मत कर, तू हमें मार मत। नहीं तो उसी वक्त जिस वक्त वो छोड़ने जा रहा था उसी वक्त वो मार देता कंस, तो ना तो श्री कृष्ण का जन्म होता भगवान श्री कृष्ण का, और ना ही कंस मर पाता, क्योंकि वो भी शक्तिशाली राजा था, उसको भी बहुत सारे वरदान थे, लेकिन पापी था। और टैक्स के रूप में वो जिसके पास में टैक्स नहीं होता था और उनका ब्लड भी वो निकलवा लेता था, ऐसा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं बता रहा हूँ, यानी कि क्रूर राजा था वो।
और इसीलिए उसको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण की एक बहन भी थी, उनका नाम सुभद्रा था, जो कि बाद में फिर अर्जुन से उनका ब्याह हुआ। और भगवान की फिर कई लीलाएं सामने हुई। उन्होंने शेषनाग यानी शेषनाग के रूप में बलराम का जन्म हुआ, भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और ये 8वां अवतार था। श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार था। दोस्तों, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार सुनाई है। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से लेकर भगवान विष्णु की कथाएं सुना सकते हैं, भगवान राम की कथाएं सुना सकते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की कहानी सुना सकते हैं, गुरु नानक देव की कहानी सुना सकते हैं, और कबीर दास जी की सुना सकते हैं। यानी कि संस्कार हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर हमारे बुजुर्ग भर सकते हैं। तो उनके पास आप अपने बच्चों को जरूर बैठाइए। फिर से आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी यानी अष्टमी का दिन, बुधवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान आपका ध्यान रखे, ख्याल रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।